A very glorious good morning, and I extend my warm welcome to all my loving students. मैं रिमी श्रीवास्तव आज आपको पोयम पढ़ा रही हूँ अ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ पोयम में कवित्री ने अपनी माँ के स्नेह को बहुत ही सुंदर शब्दों में दर्शाया है। ये पोयम बताती है कि एक बेटी का अपनी माँ से कितना अटूट स्नेह होता है और ये एक ऐसा बंधन है जो जीवन में हमेशा हमेशा याद रह जाता है। आप देखिए, इसकी जो पोएटिस है उनका ये चित्र है। इनका नाम है शिर्ले टॉल्सन। अब देखिए, इस पोयम में फर्स्ट स्टेंजा में कवित्री एक फ़ोटो को देख रही हैं और इस फ़ोटो में उनकी माँ और उनकी दो बहनें हैं जो समुद्र के किनारे हैं। अब उनको याद आता है कि कभी उनकी माँ समुद्र के किनारे पैडलिंग करने के लिए गई थी। पैडलिंग का अर्थ होता है वॉकिंग विद बेयर फुट इन शैलो वाटर, कम गहरे पानी में नंगे पाँव चलना। और वहाँ पे वो उनकी मदर पैडलिंग करने गई और सब बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। उनकी माँ सबसे बड़ी है और उस वक़्त उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी और सभी बहनें बड़ी प्रसन्न थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी। उनके अंकल फ़ोटो खींच रहे थे, समुद्र के किनारे तेज़ हवा चल रही थी और उनके बाल उड़ रहे थे। कवित्री कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर, मधुर और प्यारा था और बड़ा ही आकर्षक चेहरा था। और उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की फ़ोटो है जबकि उनका जन्म नहीं हुआ था, मतलब कि जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि ये उनकी माँ की बचपन की फ़ोटो थी। उन्होंने कहा कि समुद्र में बहुत बदलाव नहीं आ सकते क्योंकि ये इनट्रांजिएंट है। और उन्होंने कहा कि उनकी मदर और उनकी बहनों के फीट ट्रांजिएंट थे। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणभंगुर, जो समाप्त हो जाए। तो ये बात उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में बताई है कि वो फोटोग्राफ देख रही है मदर की और उसको याद कर रही हैं कि कितनी खूबसूरत फ़ोटो है और किस तरीके से उनकी माँ अपनी बहनों के साथ समुद्र के किनारे को और अपनी बहनों की कंपनी को एंजॉय कर रही हैं। अब देखिए, सेकंड स्टेंजा में उन्होंने बताया कि अब 20 से 30 साल पहले की बात थी, अब बहुत बड़ा वक्त गुज़र चुका है। और वो कहती हैं कि उसके बाद कभी जीवन में उनकी माँ अपनी बेटी से बात कर रही हैं और कह रही हैं, हंस के कहती हैं कि देखो ना, ये स्नैपशॉट कितना खूबसूरत है। और वो अपनी बेटी से कहती हैं कि ये जो दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, ये बेटी और डॉली मेरी कज़न सिस्टर थी। और वो बोलती हैं, देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि उनकी जो सिस्टर्स हैं वो पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए हैं और ये पिंक कलर गर्ल्स को बहुत पसंद होता है। तो वो वही बात कहती हैं, बड़ा सुंदर लुक था, चार्मिंग लुक था, दोनों बहुत ग्रेसफुल लग रही थी और बड़ी दुखी हैं क्योंकि उनका बचपन अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। और जो कवित्री है वो अब बहुत दुखी है क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो चुका है। अब उनकी माँ उनके पास जीवन में कभी नहीं आ सकती क्योंकि अब उनसे वो बहुत दूर जा चुकी हैं। माँ के अभाव में जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा है, कष्ट है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, दुख है और ये कष्ट उनके जीवन से कभी भी अलग नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि माँ और पुत्री का बंधन बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस कविता में कवित्री ने अपनी माँ का किया है कि पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया कि वो फोटोग्राफ देख रही हैं और बताया कि वो ब्यूटी इंजॉय कर रही हैं उनकी माँ अपनी बहनों के साथ। और दूसरी स्टेंजा में उन्होंने बताना चाहा कि उनकी माँ का बीता हुआ बचपन कभी भी वापस नहीं आ सकता। बचपन सबसे खूबसूरत होता है, जैसे स्प्रिंग सीज़न सबसे खूबसूरत होता है बच्चों, उसी तरीके से बचपन, चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ अ लाइफ। तो यही बात उन्होंने इसमें बताई है कि उनका बचपन वापस नहीं आ सकता जो कि स्प्रिंग सीज़न की तरह सुंदर था, उसी तरीके से उनकी माँ वापस नहीं आ सकती जो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिए उन्होंने
अंत में कहा है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और इस कष्ट को सहना बड़ा मुश्किल था। उनकी माँ का कष्ट ये था कि उनका बचपन नहीं आ सकता, वो फिर से ऐसे समुद्र में अपनी बहनों के साथ एंजॉय नहीं कर सकती, और कवित्री का कष्ट था कि वो वापस अपनी माँ की मुस्कुराहट को, हंसी को और बातों को नहीं सुन सकती थी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और मैं इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में